बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। मेरा नाम है मोहम्मद अल हशफीक, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाब एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं। आप लोगों को कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिनके बारे में शायद आप ना जानते हो या आप में से बहुत कम लोग जानते हो। ये वो लोग हैं जी जो हमारे असल हीरोज़ हैं, जिनकी ऐसी खिदमात हैं जो कि लोगों तक नहीं पहुंची। तो उन लोगों को हम अप्रिशिएट करते हैं जी, उन लोगों को हम सलाम पेश करते हैं उनकी सर्विसेज के लिए। वो लोग तो काम कर रहे हैं बिला किसी क्रेडिट के। वो लोग हम में से बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं। तो ये इस सीरीज़ में हम बहुत से ऐसे लोगों को डिस्कस करेंगे और उनके बारे में जानेंगे और आप लोग को उनके बारे में बताएंगे। बट उनको फिर भी उस लेवल की अप्रिसिएशन नहीं मिली जैसी उन्हें मिलनी चाहिए थी। तो हम इन सब लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो आपके सामने रखेंगे और ये फ़ैसला आपका होगा कि आपने उन्हें कैसे अप्रिशिएट करना है। ये सब लोग अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं फ़र्शनासी के साथ अपना काम करते हुए। तो अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि उनकी ज़िंदगियों को आप लोगों के सामने लाना। तो इन सब लोगों को सलाम है जी मेरा। करते हैं जी शुरू। तो जनाब आज आपको मिलवाते हैं डॉक्टर राशिदा इत्तफ़ाक अली से और इनकी आपको स्टोरी बताते हैं। और ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। ये हमारे वो हीरोज़ हैं कि जिनका नाम नहीं लिया जाता, पर ये हमारे रियल हीरोज़ हैं। बाकी तो हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं जी, हमारे क्रिकेटर्स हैं, बट ये जो असल हीरोज़ हैं ना जी हमारे, वो यही हीरोज़ हैं। तो आप लोग को मिलवाएंगे कुछ ऐसे हीरो से, कुछ उनकी जिसे कहते हैं अनसंग सॉन्ग के, वो उनको अभी तक उनके बारे में बताया नहीं गया लोगों को। तो इनके बारे में बताते हैं जी कि ये डॉक्टर प्रोफेसर राशिदा इत्तफ़ाक अली हैं। 85 साल की उम्र में अपने ड्राइवर के साथ जामे कराची आती हैं। कई सालों से बिला मुआवजा अपने शागिर्दों को एमफिल और पीएचडी करवा रही हैं। जामे कराची के शोबा अप्लाइड केमिस्ट्री में पढ़ाया करती थी। फिर इस वक्त के वाइस चांसलर डॉक्टर तरमीज़ी साहिब को कायल करके फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शोबा कायम करवाया, जो अब तक इस शोबे को सैकड़ों माहिरीन दे चुका है। डॉक्टर राशिदा के शोहर डॉक्टर इत्तफ़ाक अली जो कि फ़ौत हो चुके हैं मरहूम, भी जामिया कराची के वाइस चांसलर थे और बॉटनी के प्रोफेसर थे। अब इनका कुछ ज़रा बैकग्राउंड देखते हैं कि इनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान के शहर कानपुर से है, लेकिन वालिद मोहतरम ने इन्हें आला तालीम के लिए अलीगढ़ भेजा, जहां वो हॉस्टल में रहीं और 1959 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर्स किया। इत्तफ़ाक अली साहिब इनके अज़ीज़ थे जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान गए और शादी करके अपनी अहलिया को पाकिस्तान ले आए। मैडम ने जिस दौर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई और इस वक्त शायद ही कोई तालबा इस शोबे की तरफ आना चाहती थी। राकम ने दौरान मुलाकात इनसे सवाल किया कि फूड साइंस के शोबे के क़याम का ख्याल क्यों आया। तो उन्होंने फरमाया कि हम दुनिया में जिस बड़ी जामिया में भी जाते हैं वहाँ फूड साइंस का बहुत बड़ा शोबा देखने को मिलता है। तो जिस इंडस्ट्री की बहुत मावनत हासिल हुआ करती थी, बहुत लोग यही समझते हैं कि इस शोबे का मतलब शायद खाना पकाना है या सिखाना है, तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर तरमीज़ी साहिब इस शोबे की अहमियत के कायल हो गए और जब शोबा बाकायदा कायम हो गया तो चंद ही सालों में इस कदर इसको इम्पोर्टेंस अहमियत हासिल हो गई कि अब फार्मेसी के बाद सबसे ज़्यादा मेरिट पर इस शोबे में दाखिला मिलता है। तो जामिया कराची के बाद जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी में भी फूड साइंस का शोबा कायम हुआ, जो इस यूनिवर्सिटी का बहुत अहम शोबा बन चुका है। मैंने इनके चहेते शागिर्द इब्नुल हसन हाशमी का सलाम पहुंचाया तो फरमाया कि मैं ऐसे सियासत में हिस्सा लेने से रोकती थी, लेकिन बहुत ज़हीन और पढ़ाई में सबसे आगे था, इसीलिए हमारा चहेता भी रहा।
अपने होनहार शागिर्द का जिक्र करते हुए मैडम की आंखों में चमक पैदा हुई। मैंने पूछा कि मैडम इस उम्र में भी जामिया आके पढ़ाना, जबकि आपको तो रिटायर हुए कई साल हो चुके हैं। उन्होंने फरमाया कि उस्ताद कभी रिटायर नहीं होते। जी चाह के मैडम को खड़े होकर दोनों हाथों से सलूट किया जाए। जामिया कराची में शजरकारी के बारे में बात हुई तो कहने लगी कि कई कंपनियों में मेरे शागिर्द अच्छे ओहदों पर हैं, मैं इनसे बात करूंगी, सब ने मिलकर जामिया को मज़ीद हरा भरा करेंगे इंशाल्लाह। अब ये तहरीर लिखी है जी डॉक्टर फ़याज़ आलम ने, वही इनसे मिले और सारा उन्होंने अपना बताया एक्सपीरियंस। तो देखें ना जी, ये वो हीरो हैं, ये हमारे गुमनाम हीरो हैं। तो जो एक उस्ताद है वो तो एक दरख्त की तरह होता है ना जी, अपना जो नॉलेज है वो बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जनाब ऐसे टीचर्स को हमारी तरफ से सलाम है, उन सब टीचर्स को जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को रास्ता दिखा चुके हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं और उनकी ज़िंदगियां संवार चुके हैं, उन सबको मेरा सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और इस पर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ओके, सी यू इन वीडियो।